अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहा इम्पॉर्टेंट है। 2017 से ऑनवर्ड जितने भी ज्योग्राफी के आप पेपर्स देखें तो उनमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात की जाती है वो लाइफ एंड इकॉनमी के ऊपर कि लोग कैसे सरवाइव करते हैं, जो क्लाइमेटिक जोन्स हमने पिछली वीडियो के अंदर देखे थे। तो आज हम देखते हैं कि वहाँ पे लोगों की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो पहला जो टॉपिक वो है हाईलैंड जोन्स। अब हाईलैंड जोन जो हमारा नॉर्दर्न, जो नॉर्थ वेस्टर्न या वेस्टर्न माउंटेन्स, तो वहाँ पे लोग कैसे सरवाइव करते हैं या उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह। पहली चीज़ अगर देखें तो जो विंटर टेम्परेचर्स होते हैं तो वो सब फ्रीजिंग, और वहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिनमें अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर है, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। फिर लोग बाहर काम नहीं कर सकते, अगर रोड्स वगैरह बनानी है या कंस्ट्रक्शन का काम है तो वो भी लिमिट हो जाता है। लोगों ने घर बनाने हों तो वो भी लिमिट, तो उन एरियाज़ के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लिमिट हो जाती हैं। फिर आप देखेंगे जो ग्रास होता है या एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं तो वो भी स्नो कवर्ड होते हैं। रिवर्स, लेक्स वो भी समटाइम्स फ्रोजन हो जाती हैं। तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, दे स्टे इनडोर्स, और वहाँ पे जो कार्पेट वीविंग या पोट्री या क्ले वर्क या इस तरह के जो स्मॉल स्केल जो कॉटेज इंडस्ट्री है तो वो घरों में लोग काम करते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो ट्रांसह्यूमन्स, जो लोग माइग्रेट करते हैं सीजनली, क्योंकि ऊपर जब स्नोफॉल होता है तो लोग फिर नीचे वैलीज़ में आ जाते हैं। तो ट्रांसह्यूमन्स में होता ये है कि लोगों के पास दो घर होते हैं, तो जब समर आता है तो वो ऊपर चले जाते हैं क्योंकि नीचे वैलीज़ में गर्मी होती है, और फिर वहाँ पे टूरिज़्म अट्रैक्शन भी होती है तो लोग आते हैं। तो ट्रांसह्यूमन्स में पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज दे हैव टू हाउसेस। नोमैडिक वे ऑफ लाइफ है जो वो नॉर्मली हमें जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं या वेस्टर्न माउंटेन्स हैं, क्योंकि वो बैरन लैंड है, वहाँ पे आप ग्रीनरी या वेजिटेशन नहीं नज़र आती, तो वो लोग पानी के लिए या फिर उनके जो फॉडर वगैरह चाहिए होता है एनिमल्स के लिए, तो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जहाँ पे उनको ये चीज़ें मिल जाती हैं तो वो वहाँ पे 1-2 महीने अपनी बस्ती लगा लेते हैं, कैंप्स वगैरह, एंड देन दे मूव ऑन। तो ये नोमैडिक होता है। अब नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर आप देखें वेस्टर्न में, तो वहाँ पे एक तो डेवलपमेंट बड़ी लिमिटेड होती है। अब आपको रोड्स वगैरह या कोई इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ लगती हुई नहीं नज़र आती, तो इसलिए वहाँ पे जॉब्स भी कम होती हैं बिकॉज ऑफ दैट रगेड टोपोग्राफी, या फिर एक्सट्रीम जो विंटर्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर। इसलिए इसकी वजह से नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इसकी वजह से जो सदर्न पार्ट्स हैं पाकिस्तान के, तो इस तरफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं या पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ जाती है, बिकॉज पीपल माइग्रेट या दे मूव इन वैलीज़ या सदर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दोज क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो हम ये भी देखते हैं कि पेशावर या कोयटा जो होते हैं ये बड़े टाउन्स हैं, तो यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन्स या वेस्टर्न माउंटेन्स से लोग ट्रैवल करते हैं तो इन एरियाज़ के अंदर आते हैं, वैलीज़ में नॉर्मली आ जाते हैं, और जो टूरिज़्म है वो भी कम हो जाता है, अगेन बिकॉज ऑफ द लैंडस्केप या क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो माउंटेन्स हैं नॉर्दर्न या वेस्टर्न, उनमें फ्रूट फार्मिंग भी होती है, टेरेस फार्मिंग भी होती है। फ्रूट, आपको ड्राई फ्रूट्स जितने भी नज़र आते हैं बलूचिस्तान के या गिलगित बल्तिस्तान के, तो ये वो लोग क्या करते हैं, जब फ्रूट्स होते हैं इनको ड्राई किया जाता है धूप में, और फिर एज अ ड्राई फ्रूट ये खुद भी खाते हैं, और इससे वो इनकम भी जनरेट करते हैं कमर्शियल लेवल के ऊपर मार्केट्स के अंदर, या जो टूरिस्ट जाते हैं तो वो वहाँ से बाई करके लेके आते हैं। अब हम बात करते हैं एरिड जोन की। तो एरिड जोन भी हमने पहली वीडियो में देखा था, तो वहाँ का लाइफस्टाइल देखते हैं। एक तो वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है, और हॉट टू वेरी हॉट समर्स होते हैं, माइल्ड टू कूल विंटर होता है, और वहाँ पे भी नोमैडिक ट्राइब्स रहते हैं जिसमें पठान, बलोची, इस तरह के, एंड दे कीप माइग्रेटिंग। अगेन डेजर्ट की लाइफ है, और एरिड क्लाइमेट में अब खारान है, थर डेजर्ट अगर देखें आप, तो वहाँ पे एक तो शदीद पानी की कमी होती है, तो जहाँ पे भी पानी नज़र आता है तो वहाँ पे लोग सेटल हो जाते हैं, इसलिए नोमैडिक वे ऑफ लाइफ होता है नॉर्मली। यहाँ पे अगर आप घर देखें तो डेजर्ट में जो मड से और जो छोटी छोटी टहनियाँ लगा के ट्री ब्रांचेस से घर बनाए जाते हैं, क्योंकि इस तरह के घर
दिन में ठंडे रहते हैं, मिट्टी से जो बने होते हैं या लकड़ियों से। और दूसरा वहाँ पे एक रोड्स की फैसिलिटी भी नहीं होती, तो चीज़ें पहुँचाना भी मुश्किल होता है। और इधर अगर आप ये देखें तो इधर भी बलूचिस्तान वाली साइड के ऊपर आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, बट जो थर वाली साइड है इधर कुछ इस तरह के फ्रूट्स नहीं होते डेजर्ट में। फिर डेजर्ट की लाइफ में प्रॉब्लम ये होता है कि पानी की कमी होती है, तो आपको एनिमल्स भी कम यहाँ पे नज़र आते हैं। फिर रोड स्ट्रक्चर अगेन डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे बनाना, पॉपुलेशन बहुत कम होती है इन एरियाज़ के अंदर। फिर एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पानी नहीं है तो फिर एग्रीकल्चर भी मुश्किल होता है। सैंड ड्यून्स जो कि मोस्टली और स्टॉर्मी विंड्स होती हैं, जो विंड्स चलती हैं यहाँ पे। तो हम बात करते हैं जो लो लैंड या सेमी एरिड जोन, जिसमें अगर हम देखें तो पोटवार प्लेट्यू आता है या अपर इंडस प्लेन आता है, और सिंध के भी कुछ पार्ट्स आते हैं इसमें। तो मॉनसून रेंज यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, जो कि खरीफ क्रॉप्स या समर क्रॉप्स को सपोर्ट करती है, जैसे राइस हो गया, कॉटन हो गया या शुगर केन हो गया। इन दोनों प्रोविंसेस में और पोटवार प्लेट्यू में मोस्टली यहाँ पे फ्लैट लैंड है, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है वो डिपेंड करता है इरिगेशन के ऊपर मोस्टली, सिर्फ पोटवार प्लेट्यू को अगर हम छोड़ दें तो। फिर जो वेस्टर्न डिप्रेशन है उसकी भी रेनफॉल होती है, जो कि बहुत अच्छी है रबी क्रॉप्स वगैरह के लिए, जैसे कि गंदम है या जो चने दालें हैं। और बाकी यहाँ पे जो मेजर सिटीज़ हैं पंजाब और सिंध के, जैसे लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, सक्खर हो गया, मेजर सिटीज़, यहाँ पे जो कंडीशंस हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस वो टॉलरेबल हैं। बहुत शदीद गर्मी नहीं पड़ती और शदीद सर्दी भी नहीं पड़ती, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाई है। तो यहाँ पे आपको सारी किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मिलती हैं, जैसे क्रॉप फार्मिंग हो गया, लाइव स्टॉक फार्मिंग हो गया, फिर टर्शरी इंडस्ट्रीज़ हो गई, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज हर तरह की एक्सेस है। फिर वाटर है जो मेजर इरिगेशन, जो क्योंकि पंजाब तो 5 दरिया गुजरते हैं, तो हर चीज़ रेडीली अवेलेबल है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लैट लैंड, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है लो लैंड के ऊपर। अब हम बात करते हैं कोस्टल या ह्यूमिड जोन की। तो अगर जो कोस्टल एरिया का आप अगर देखो तो जिसमें मकरान कोस्ट है या कराची है, तो पूरा 1000 किलोमीटर का जो सराउंडिंग का एरिया है, यहाँ का क्लाइमेट की बात करें तो मैरी टाइम इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो कंडीशंस हैं वो ह्यूमिड होती हैं मोस्टली, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। तो फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर पोर्ट है, और पोर्ट की वजह से यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, जैसे ग्वादर पोर्ट है या कराची पोर्ट है। और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं पूरे पाकिस्तान से, तो यहाँ पे आपको बड़ी इंडस्ट्रीज़ मिलती हैं कराची के अंदर। फिशिंग भी है जो पोर्ट्स के ऊपर होती है, जो डेवलप पोर्ट्स हैं हमारी, जिससे ज़्यादा जॉब्स होती हैं। अब कराची या बड़े शहरों के अंदर जब ज़्यादा जॉब्स होती हैं तो अगेन रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का एक फैक्टर आता है, और सारी फैसिलिटीज़ कराची के अंदर आलमोस्ट मौजूद हैं, एयरपोर्ट एंड एवरीथिंग, रेलवे का कनेक्शन है। तो इस तरह फिर डिफरेंट लोग यहाँ पे जॉब्स के लिए आते हैं। प्रॉब्लम्स में अगर आप देखें क्लाइमेटिक, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करते हैं, जो कि फ़िशिंग कम्युनिटी के लिए ज़्यादा होती है। फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज करते हैं समटाइम्स, जो लो लाइंग डेल्टा एरियाज़ होते हैं। अगर रेनफॉल देखें तो यहाँ पे लो रेनफॉल होता है कोस्ट के ऊपर, तो जिसकी वजह से जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर वो इशू है इन एरियाज़ के लिए, जो फ्रेश वाटर की बात करें तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक, एंड आई होप कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। अब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, और अभी तीसरी वीडियो इंशाल्लाह फिर हम करते हैं रेनफॉल के ऊपर। सी यू इन थर्ड वीडियो। अल्लाह हाफिज़।